अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नसरीन, आज दूसरा जुम्मा है कि जब मीर वाइज उमर फारूक को घर में कैद करके और कश्मीरी मुसलमानों के मजहबी हक पर जिस तरीके से डाका डाला जा रहा है, उनको अपना जो बेसिक मजहबी फरीजा है वो भी अदा नहीं किया जा रहा। सेकंड कंसेक्टिव फ्राइडे है जिसके अंदर उनको घर के अंदर कैद किया गया है, उनको अब से बेजा में रखा जा रहा है। ये जो भारत की नाम में आए जमहूरियत है, इसका आज हम पर्दा चाक करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि किस तरीके से सिक्योरिटी का बहाना बनाकर जो है एक एंटी मुस्लिम पॉलिसी के तहत भारत इस वक्त चल रहा है। और खास तौर पर जो मकबूजा कश्मीर के बासी हैं उनके खिलाफ एक महाज खोला हुआ है भारत ने। तो ये वो जो आरएसएस तो बीजेपी की जो इस्लाम दुश्मन पॉलिसी है, किस तरीके से मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों का गला घोंट रही है और पूरे श्रीनगर को एक कैद खाना बनाया हुआ है। मसाजिद को ताले लगवाए जा रहे हैं, शोधा की कब्रिस्तानों तक जाने के ऊपर भी पाबंदी है। मतलब कि आप कश्मीरी शोधा से भी डरते हैं, आप इतने डरपोक, इतने बुज़दिल हैं कि आप जो है वो शोधा, कश्मीरी शोधा है, आप उनसे भी आपको डर लगता है। क्या ये सब एक हादसा है या ये एक सोची समझी एक मुनज़्ज़म साजिश है कि जिसके तहत एक घटिया तरीन हिंदुत्वा ज़हनियत जो है वो काम कर रही है और मुसलमानों की शनाख्त, मुसलमानों की तारीख, मुसलमानों के मजहब को मिटाना चाहती है। क्योंकि पहले तो हमें पता है कि आप अपने जो खलीज तरीन आपने कवानीन बनाए हुए हैं, चाहे डोमिसाइल लॉ की बात हो जाए, चाहे आप जिस तरीके से आप आर्टिकल 370 को एब्रोगेट, सब कुछ आप जो है मुसलमानों की अक्सरियत को पहले तो जो है एक अकलियत में बदलने के लिए काम कर रहे थे, मगर अब आपने रोजमर्रा जिंदगी को इतना मुश्किल, इतना कठिन बना दिया है कि आप कश्मीरी नौजवान वो सवाल कर रहे हैं कि मोदी सरकार को किस बात का खौफ है, किस चीज से इतनी ज्यादा घबराहट है कि मीर वाइज उमर फारूक जैसे पुरअमन रहनुमा को भी कैद कर दिया जाता है। तो असल बात यह है कि जो भारत है वो कश्मीर की शोधा की याद से भी डरता है। भारत को 13 जुलाई 1931 की तारीख से भी खौफ आता है। मैं बात कर रही हूँ 13 जुलाई 1931 की, जब कश्मीरी अवाम के लिए एक अजीम तरीन कुर्बानी का दिन था। एक ऐसी अलामत है, कुर्बानी की अलामत, कि वो आज भी जो एक मजामती स्ट्रगल चल रही है कश्मीरियों की, उसके लिए एक बड़ी फख्र की अलामत समझी जाती है। क्योंकि उस दिन श्रीनगर की जो सेंट्रल जेल है उसके बाहर हजारों कश्मीरी जमा हुए थे और ये जो डोगरा राज था उसके जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। और जब नमाज जोहर का वक्त आया तो एक नौजवान ने आवाज देना शुरू कर दी। अब डोगरा फौजियों ने उस नौजवान को गोली मार दी, फिर दूसरा नौजवान आगे बढ़ा, उसने भी अजान जारी रखी, इसी तरीके से उसको भी गोली मार दी गई। ये सिलसिला जारी रहा यहाँ तक कि 22 कश्मीरी नौजवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और अजान को मुकम्मल किया। तो ये वाकया जो आज भी कश्मीरियों के दिलों में जिंदा है, क्योंकि ये सिर्फ एक कत्लेआम नहीं था, ये एक पूरी कौम की मजामत की बुनियाद थी जो उस दिन रखी गई थी। तो मोदी सरकार जो है लगता है कि उस तारीख को दोबारा दोहराना चाहती है। उसके जिक्र से भी इतने खाइफ है, नमाज जुम्मा से भी उसको डर लगता है, मसाजिद के अंदर जो मुसलमान, जो कश्मीरी मुसलमान जमा होते हैं उनकी असेंबली से भी उसको डर लगता है। ये जो जुल्म है ये ज्यादा देर नहीं चलेगा, ये जबर तारीख नहीं बदल सकता, क्योंकि ना तो हकाइक दबाए जा सकते हैं, ना ही जो कश्मीरी बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, खवातीन हैं, उनके दिलों से इन शोधा की याद को जिंदा रखने के लिए जो है उसको मिटाने के लिए कुछ किया जा सकता है। चूंकि ये शोधा हमेशा कश्मीरियों के दिल में जिंदा रहेंगे, चाहे आप किसी भी कश्मीरी रहनुमा के नमाज जुमा के ऊपर पाबंदी लगा लें, चाहे आप मसाजिद के ऊपर ताला लगा लें मसाजिद को, चाहे आप शहीद कर लें, चाहे आप कश्मीरी शनाख्त को मिटाने की भरपूर कोशिश कर ले, मगर ये जो आरएसएस वाली सोच है ना, इसका अंजाम बहुत करीब है। इस वक्त आप देखते हैं कि भारत जो कश्मीर के अंदर बल्कि पूरे खत्ते के अंदर एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल दहशतगर्दी के अंदर मुलविस है, बल्कि बाकायदा दहशतगर्दी को उन्होंने एक अपनी रियासती पॉलिसी बनाया हुआ है। तो यही जो रियासती जबर, ये जो फस्तायत है, आप देखते हैं कि रोजाना की बुनियाद के अंदर ये कश्मीरियों के जज्बे को, उनके जोश को मजीद तवाना कर रही है, उसको तकवीत दे रही है। तो आप देखते हैं कि ये जो तमाम दहशतगर्दी है ये सिर्फ मकबूजा कश्मीर में भारत नहीं करवा रहा, बल्कि आप देखते हैं कि वो तमाम चीजें जो एक इंडिजिनस मूवमेंट कश्मीर के अंदर चल रही है, उससे भारत इतना फ्रस्ट्रेट है कि बल्कि बाकायदा पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने की कोशिश करता है, कभी वो अफगानिस्तान में जो है प्रॉक्सीज को हैंडल करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये जो तमाम दहशतगर्दी का एक नेटवर्क है, टेरर सिंडिकेट है, इसके जरिए से वो जो है अपनी दहशत बिठा के, अपने खौफ बिठा कर जो है कश्मीरियों को भी एक पैगाम देगा कि जी आप लोग भी अगर स्ट्रगल करेंगे इंडिजिनस, तो आपका भी हम यही हशर करेंगे कि आपको हम अपनी प्रॉक्सीज के जरिए से मरवा देंगे। मगर
कश्मीरी अवाम ये बात जानती है कि ये लड़ाई हक और बातिल की लड़ाई है। कश्मीर के शोधा को ना तो कभी कोई भूला था, ना ही कोई भूल सकता है, और कश्मीर के अवाम की जो कुर्बानियां हैं वो हमेशा कश्मीरियों के वलवले को, उनके जोश को हमेशा जो है वो मजीद तकवीत देती रहेंगी। जितना भारत का जुल्म बढ़ता रहेगा, कश्मीर की तहरीक उतनी ज्यादा मजबूत होती रहेगी। तो भारत बड़ी सरियत भूल के अंदर है कि वो इस वक्त जो है कश्मीरियों के बेसिक राइट्स को स्नैप करके वो शायद अपना कंट्रोल मजीद तवाना कर रहा है, या मजीद जो है वो वादी के मुसलमानों की जिंदगी को तंग करने के बाद वो अपनी मजीद गिरफ्त मजबूत कर रहा है। हरगिज ऐसा नहीं है। भारत जो है वो हर गुजरते दिन के साथ एक गहरी खाई के अंदर गिरता जा रहा है, और यही मकबूजा कश्मीर ही होगा जहां से भारत के जवाल का आगाज हो जाएगा। मजीद तबसरे तजिए देखने के लिए देखते रहिए वीएन पॉइंट।